हेलो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये हम घटना चक्र से पढ़ेंगे। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो थे, किंतु उसके पाठ्य एवं दुर्बोध होने के कारण उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहला जाता है। मतलब क्या है कि इसमें हमें तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। वो मतलब क्या हुआ? जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, मतलब साक्ष्य तो हैं लेकिन उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है हमारे पास। और अर्ध ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उन्हें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लिखित विवरण मिलते हैं उसके, लेकिन नहीं अभी उसका निष्कर्ष पे हम नहीं पहुँचे हैं। तो और फिर ये दूसरा है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र सभ्यता आती है। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है, अब उसके अंदर बताया है कि उसके अंदर कौन कौन सी सभ्यता आती है उस टाइम पे। तो उसमें क्या हम देखेंगे? जो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल सभ्यता तथा अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र सभ्यता आती थी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आहाड़ और जोरवे आदि भी कहते हैं। तो जो पेपर में पूछा जाता है वो कई बार ये पूछा जाता है, आहाड़ और जोरवे का नाम से पूछा जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रागैतिहासिक काल का, तो ये याद रखना। और जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। मतलब सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान हुआ। सबसे पहले तो ये जो डेट है 1863, ये इम्पोर्टेंट हो गई। तो इसका अब क्या देखेंगे आप? इसके अंतर्गत ये आपने देख लिया, अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या है? पाषाण निर्मित उपकरण के अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये जो मुख्य चरण हैं वो कौन कौन से आप देखोगे? एक तो है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो 3 काल में इसे विभाजित किया गया है, तो हम पहला देखते हैं पूर्व पाषाण काल। क्रोड और उपकरण, ठीक है, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी। और मध्य पाषाण काल में फलक उपकरण और उच्च पुरापाषाण काल में तरनी खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी के चापर चोपिंग पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहाँ पे समीप जो इस सर्वप्रथम मतलब इसमें क्या हुआ? जो समीप बदम मुरई और अतिरपक्कम के हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण भी थे। इसमें था जो अन्य उपकरण थे उसमें था क्लीवर, स्केपर आदि। भारतीय भूगर्भ जो सर्वेक्षण हुआ उसमें उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट विशिष्ट। ये जो रॉबर्ट ब्रूट फुट थे, ये जो थे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक के पुरातत्वविद थे। तो ये थे सर्वप्रथम, इनका नाम जरूरी है, ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, उसके बाद क्या था? 1863 में हमें अभी 2 ही डेट मिली है, वो दोनों है 1863 में रॉबर्ट वुड स्पिट ने मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त हुआ और उनके मित्र विलियम किंग्स के अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले गए। सर्वप्रथम 1835 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान के दल से सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए गए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। अब हम इसमें क्या देखेंगे? जो पूर्व पाषाण काल है संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुई। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन में लोहदा नाला क्षेत्र
से इस काल की स्थिर निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे इस उपकरणों में के निर्माण में क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया। पुरापाषाण काल मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, अतः इस काल में जो शिकार पर निर्भर रहते थे, मतलब इसमें ये बताया जो पुरापाषाण काल था उसमें क्या था, मानव का जीवन प्राकृतिक था, शिकार पर निर्भर थे और उनका भोजन क्या था, मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण वो क्या करते थे, कच्चा मांस था उसी को खाते थे। इस युग में मानव शिकारी और खाद्य संग्रह था, मतलब शिकार करता था और उसी से जो खाने का सामान इकट्ठा होता था तो उसी को बोला है खाद्य संग्रह। इस काल में के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था, मतलब उसे ये नहीं पता था कि पशु कैसे पाले जाते हैं और कृषि क्या होती है इसको, तो इसी वजह से वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाता रहता था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 और 68 में हुई, जो आर्कीवाड क्लाइव के ने विंध्य क्षेत्र के शैलचित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट और औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर तथा बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव स्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा। गुजरात में स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पुरा उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ भूमि के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 कंकाल मिले और मध्यकालीन जो महदाह था प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश से हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों में उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र और ये बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था और था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखी पुस्तक है पुरातत्व विमर्श ने महदमा और सराय नहर में दमदमा तीनों में स्थित स्थलों में हड्डी के उपकरण एवं आभूषणों के पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए जो खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शव ज्ञात हुए हैं। इन शवों में 5 युग्म शवाधान थे और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल के साथ एक दफनाए हुए मिले। शेष शवाधानों में एक कंकाल मिले। इस प्रकार कुल 48 कंकाल प्राप्त हुए। सराय नहर में एक ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। तो वो जो जगह थी जहाँ पे थे उसका नाम था सराय नहर। यहाँ की कब्रें, समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली और अंडाकार थीं। ये इसकी विशेषता बताई गई है। विंध्य क्षेत्र में लहरिया और शिलाश्रय संख्या से एक मध्य पुरापाषाण लघु पाषाण के उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। इसमें से कुछ सुरक्षित हाल में है और अधिकांश तो मतलब शत विशत हो गए अवस्था में है। अमेरिका में ओरेगोन जो यूनिवर्सिटी में के जॉन आर लुआस के अनुसार लहरिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पुरापाषाण काल का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पूछता है कि जो पशुपालन है वो कब से प्रारंभ हुआ था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल
या नवपाषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन मध्यपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आजमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर ये भीलवाड़ा राजस्थान में से प्राप्त हुए और मध्यपाषाण काल में मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर पेट भरते थे।